हमारा कार्यक्रम नहीं होता है तो उसका भी कार्यक्रम हम होने नहीं देते। लेकिन रावण दहन इसी मैदान में होगा, इसी मैदान में होगा। इस वक्त जो खबर सामने आई है कि नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले जी द्वारा इनके जो दशहरा के जो कार्यक्रम है उसमें विपत्तिजनक जो सवाल उठाए जा रहे हैं। और अब ये जब 2 वर्षों से लगातार चल रहा है, ये तीसरा वर्ष है। तीसरे वर्ष में दशहरे के दिन, अरे आपके पास तो 9 दिन है खाटू श्याम का भजन करवाने के लिए। बस यही निवेदन करने के लिए हमारी महिला समिति उनके पास गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा तानाशाही रवैया, उंगली दिखाकर महिलाओं का अपमान किया है। इतने गंदे ढंग से उन्होंने बात किया और उनका साफ कहना है जो करना है कर लो, हमारा कार्यक्रम होके रहेगा। विगत 2 साल से कर रहे हैं, हम इसका आज तक विरोध नहीं किया, ना मोहल्ले वासी ने किया, किसी ने किया। इन्होंने जो आरोप केवल मेरे व्यक्तिगत पर आरोप लगा है वो मिथ्या है, झूठी है। केवल इनको चुनाव लड़ना था करके, पिछले बार महिला वार्ड हो रहा है करके लोग सक्रिय हो गए और वार्ड महिला नहीं हुआ, समाज निवास तो लड़ने था तो लड़ लेना था। आप देख लीजिए, पर जगह का मुआयना कर लीजिए कि क्या उचित है, क्या संभव है कि एक मैदान में 2 कार्यक्रम हो सकता है। वो आप लोग भी समझदार है, समझो उसको क्या हो सकता है। प्यारे लाल है ऑप्शन में और जगह है, आप उसको चुनिए, लगा हुआ है। मेरे को चुनाव हराने के लिए क्या क्या षड्यंत्र किए, जो बोले 12 लोग है, अरे 12 लोग कुछ नहीं कर सकते। माता रानी इनको देखेगी, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो माता रानी मुझे देखेगी, और ये लोग झूठ बोल रहे तो माता रानी इनको भी देगी सजा। जी नमस्कार, इस वक्त हम राजनांदगांव के लेबर कॉलोनी में मौजूद है और ये वही कॉलोनी है जहां महिलाओं द्वारा हर वर्ष दशहरे में रावण दहन किया जाता है। और इस वर्ष कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिसके वजह से जो रावण दहन में है बहुत सी विपत्तियां सामने आ रही है। जो महिलाएं हैं हमारे साथ मौजूद है और उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए कि क्या कुछ विपत्ति इस बार दशहरे में आप लोगों को देखने को मिल रही है। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी लगातार 3 वर्षों से ये हमारा तीसरा वर्ष था। महिला समिति जो है रावण दहन का कार्यक्रम करती है और बहुत अच्छे ढंग से करती है। अब जब रावण दहन का कार्यक्रम हमारा तय हो चुका है, हमें ऑर्केस्ट्रा का हम लोगों ने जो संगीतमय आयोजन जो किया हुआ है, ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया, हमने सबको पैसे दे दिए हैं, हमारा सब कुछ तय हो चुका है, हमारे निमंत्रण कार्ड छप गए हैं, हमारा सब कुछ लगभग एक तरह से तय हो चुका है। अब इन स्थितियों में यहाँ के जो पार्षद हैं, वार्ड पार्षद संतोष पिल्ले जी, उनके द्वारा 10वें दिन आज ही हम लोगों को पता चला है, ना उन्होंने कोई जानकारी दी है, ना उन्होंने कोई बैठक हम लोगों के साथ की है, ना हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। आज अचानक हम लोगों को जानकारी होती है कि दशहरे के दिन ही 2 तारीख को ही उन्होंने रात को 8 बजे से खाटू श्याम का भजन करवा रहे हैं। अब आज हमको पता चला, जैसे ही पता चला, हम महिला समिति उनसे निवेदन करने के लिए आए हैं और हाथ जोड़कर हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, आप हमारे वार्ड के पार्षद हैं, आप हमारे वार्ड के प्रथम नागरिक हैं, आप हमारी मदद कीजिए। वो उंगली उठाकर महिलाओं का अपमान किए हैं, उन्होंने इस तरह से महिलाओं का अपमान किया और ये पहली बार नहीं है, ऐसा कई बार हो चुका है। वो बार बार इस तरह से अपमान करते हैं। हमने सिर्फ उनसे ये निवेदन किया है कि खाटू श्याम का भजन तो आगे पीछे भी किया जा सकता है, लेकिन रावण दहन का हमारा जो प्रोग्राम है वो हम लोगों का लगातार ये तीसरा वर्ष है जो हम लोगों का तय हो चुका है, सारी चीज़ें हमारी तय हो चुकी है। उसके बाद इस तरह का भैया आप एक दिन के लिए बस आगे पीछे आप कार्यक्रम को कर लीजिए, तो वो हमको बोलते आप लोग जाओ प्यारे लाल में करो। भैया ऐसे कैसे होता है, हम महिलाएं हैं, जाओ प्रशासन में जाओ, किसी का डर नहीं है। ऐसा आप जाइए, आपको जो करना है आप कर लीजिए, मैं यही करूँगा, मैं यही करूँगा, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, जो कुछ भी करेगा उसको हम देखेंगे। जी याद है कि जो इस वार्ड के जो पार्षद है नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भी है। जी हाँ जी नेता प्रतिपक्ष द्वारा। और पिछले कितने सालों से यहाँ रावण दहन किया जा रहा है महिलाओं द्वारा? तीसरा वर्ष है जी। हर वर्ष की तरह संस्कार धानी में अलग कुछ भव्य देखने को मिलता है। दशहरा में जो है राजनांदगांव के लेबर कॉलोनी में आप लोगों को महिलाओं द्वारा भव्य रावण दहन का एक भव्य कार्यक्रम भी देखने को मिलता है। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आई है कि नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले जी द्वारा इनके जो दशहरा के जो कार्यक्रम है उसमें विपत्तिजनक जो सवाल उठाए जा रहे हैं और इन्हें बोला जा रहा है कि लेबर कॉलोनी में जहां ये रावण दहन करते उसे यहाँ ना करें और साथ ही साथ इसे प्यारे लाल स्कूल में करें। 2 तारीख को रावण दहन है, 2 तारीख को सारा कार्यक्रम होना है और हमारे वार्ड पार्षद के द्वारा उन्होंने ही 2 तारीख को यहाँ पर अपना खाटू श्याम जी का भजन कार्यक्रम रख दिया है। हम लोग कोई शेड्यूल नहीं है, इसके बीच उन्होंने हमसे कोई किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। अचानक आज हम लोग को किसी के थ्रू हम लोग को कार्ड देखे, उस कार्ड में हम लोग ने देखा कि 2 तारीख को उन्होंने खाटू श्याम को, तो हम लोगों ने आज आरती के दौरान, माता की आरती के दौरान निवेदन करने के लिए आए कि आप हमारे इस निवेदन को स्वीकार करिए कि आप इस 9 दिन में, हमने पूछा भी कि क्या इस 9 दिन में सभी दिन आप लोग का कार्यक्रम है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं सब दिन नहीं है कार्यक्रम। तो हम लोगों ने बोला कि आप पंचमी के रोज आप अपने कार्यक्रम को कर सकते हैं, पंचमी बहुत अच्छा दिन है, श्रृंगार का दिन है, खाटू श्याम के भजन उस समय बहुत अच्छे से हो जाएगी, हम लोगों को आप मतलब रावण दहन करने दीजिए। तो उन्होंने हम लोग को स्पष्ट बोल दिया
कि आप लोग को जो करना है आप कर लीजिए, मेरा जो कार्यक्रम है, मेरा जो शेड्यूल है वो मेरा बन गया है, मैं उसको नहीं कर सकता। इसके लिए आप चाहे प्रशासन में जाइए, चाहे आप कहीं और भी जाइए, जो भी करना है आप लोग करिए, बट मेरा कार्यक्रम सुनिश्चित तरीके से उसी दिन होगा। जबकि उनको मालूम है कि हर वर्ष हाँ, उनको ये मालूम है कि हर वर्ष अभी कोरोना काल से बंद था, हम लोगों ने उठाया इसको, रावण को जो है वो हम लोगों ने उठाया। महिलाएं 2 साल से जला रही है और तीसरे साल चलिए मानते हैं कि इस बार 9 दुर्गा जो है 9 दिन ना होकर 10 दिन है, तो 10 दिन होने के बाद भी अगर आप कार्यक्रम को 10वें दिन ही कर रहे हैं तो क्या मतलब निकलता है? जब आप सभी जानते हैं, शिक्षित वर्ग से हैं, पढ़े लिखे हैं, कि 10वें दिन रावण ही दहन होता है। अब आप रावण दहन के दिन आप भजन कार्यक्रम कराएंगे तो ये कहाँ का औचित्य है? मेरे ख्याल से तो ये प्रश्न औचित्य नहीं है। उनको ये समझदारी लेना चाहिए कि महिलाएं अगर कर रही हैं, एक पुरुष होने के नाते, एक प्रथम नागरिक होने के नाते उनको हमारा सहयोग करना चाहिए, और वो हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। आगे नेता प्रतिपक्ष जी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और क्या इस वक्त से इस लेबर कॉलोनी में क्या रावण दहन होगा या नहीं, इसके भी अपडेट आप लोगों को वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। फिर दशहरे को लेकर के यहाँ विवाद की स्थिति बनी हुई है। जो महिला समिति है वो बता रहे हैं कि जिस दिन दशहरा है उस दिन खाटू श्याम का भजन भी रख दिया गया है और उनके दशहरे के कार्यक्रम में बहुत सी जो है समस्या उत्पन्न हो रही है। देखिए, सबसे पहली बात, हम दशहरा का विरोध नहीं कर रहे हैं। इस बार आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, इस बार माता रानी 10 दिन तक विराजमान रहेगी और 10 दिन तक होने की वजह से हमारे यहाँ एक दिन एक्स्ट्रा गुरुवार को विसर्जन नहीं करते माता रानी को, और गुरुवार के दिन दशहरा पड़ रहा है और गुरुवार के दिन हम लोग विसर्जन नहीं कर पाएंगे, इसलिए 3 तारीख को सुबह विसर्जन करेंगे। यदि 3 तारीख को ये लोग दशहरा और अपना जो भी कार्यक्रम कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी माता रानी गुरुवार को यहाँ रहे, सुबह निकल जाए, शुक्रवार को सुबह निकल जाएगी और गुरुवार को हमारे यहाँ श्याम काटू जी का कार्यक्रम रखेंगे। और श्याम काटू जी का कार्यक्रम पहली बार यहाँ हो रहा है, इसमें किसी को बुरा नहीं होना। रहा सवाल दशहरा का, ये लोग कार्यक्रम विगत 2 साल से कर रहे हैं, हम इसका आज तक विरोध नहीं किया, ना मोहल्ले वासी ने किया, किसी ने किया। इन्होंने जो आरोप केवल मेरे व्यक्तिगत पर आरोप लगा है वो मिथ्या है, झूठी है। केवल इनको चुनाव लड़ना था करके, पिछले बार महिला वार्ड हो रहा है करके लोग सक्रिय हो गए और वार्ड महिला नहीं हुआ, समान नहीं हुआ, तो लड़ने था तो लड़ लेना था। मेरे चुनाव लड़ने से इनको हजम नहीं हो रही है, बच नहीं रहा है मैं पार्षद बन गया। यदि मैं मोहल्ला में मेरा विरोध होता, मैं किसी का दुख सुख में साथ नहीं देता तो आज 4 बार का पार्षद नहीं रहता। आज 4 बार का पार्षद हो, ये मोहल्ले वाले के आशीर्वाद से और माँ भगवती के आशीर्वाद से। और माँ भगवती जानती है मुझे कि मैं गलत नहीं करता, इसलिए चाहे ममता नगर से चाहे चुनाव जीतता हूँ तो वहां जीतता हूँ, यहाँ से लड़ता हूँ, यहाँ जीतता हूँ। और ये मेरा दुर्गा नहीं है, ये दुर्गा पूरे मोहल्ले वाले के, ये सब भाजपा वाले हैं। मैं ही एक अकेला कांग्रेस वाला हूँ, अकेला कांग्रेस वाला हूँ, ये सब भाजपा वाले, संगीता कांग्रेस वाले, बाकी सब भाजपा से। यहाँ हम धर्म के काम में राजनीति कभी नहीं करते। आखिरी सवाल ये है कि महिला समिति का कहना है कि खाटू श्याम का भजन किसी और दिन भी रखा जा सकता है, लेकिन दशहरे के दिन ही क्यों रखा गया है? दशहरे, हाँ यही तो बता रहा हूँ आपको, दशहरे के दिन से आगे माता रानी, इस बार दशहरा नवमी 10 दिन का है, ये आप लोग हिंदू जान जाओ। 10 दिन के लिए दुर्गा माता आई है इस बार। और जिस दिन हम लोग गुरुवार पड़ा, गुरुवार को विसर्जन नहीं करते। ये तो हम हर साल तो हम माता रानी का पता ले जाते हैं समय से, अगर विरोध करना हम तो ले जाते थे। 2 साल पहले भी विरोध किए। ये हमारा देखिए, ये हमारा कार्ड छप चुका है, हमने बता चुका है। यदि इनको करना रहता, सुनो सुनो पहले बता रहा हूँ, मैं इस वार्ड का पार्षद हूँ, जिम्मेदार मुखिया हूँ, वो लोग भी हमारी बहुएं हैं, उनकी गलती नहीं है, उनकी सोच की गलती है, उनकी थोड़ा दिमाग की गलती है। यदि वो लोग मुझसे पूछते, राय लेते तो मैं क्यों नहीं बताऊं। देखो, चुनाव हराने के लिए क्या क्या षड्यंत्र किए, केवल 12 लोग हैं और ये 12 लोग कुछ नहीं कर सकते। माता रानी इनको देखेगी, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो माता रानी मुझे देखेगी, और ये लोग झूठ बोल रहे तो माता रानी इनको भी देगी सजा। इसमें कहीं अब एक बार बताओ, इन लोग बांस की चोरी नहीं हुआ, इन लोग लुका के डाल दिया कुआं में और जाके थाना में रिपोर्ट कर दिए हमारा 4 ठोक बांस चोरी हो गया। अरे मुझसे बोलते मैं 50 बांस ऐसी देता, अच्छा ऐसी दे देता भाई। नहीं पहले सुनो, 50 बांस की रिपोर्ट होना चाहिए क्या? 4 ठोक मोहल्ले के बच्चे तो डाल दिए कुआं में, अब जाके आप रिपोर्ट कर रहे हो थाना में 4 ठोक बांस चोरी हुआ करके, कहाँ का न्याय भाई? एक मैदान में खाटू श्याम जी का भजन और दशहरा दोनों एक ही दिन आयोजित किया गया है, क्या एक मैदान में दोनों कार्यक्रम हो सकता है या नहीं? ये तो संभव नहीं है कि एक जगह 2 कार्यक्रम होना तो बिल्कुल संभव नहीं। आप यहाँ की स्थिति देख लीजिए, जगह देख लीजिए, क्या ये पॉसिबल है? अब पहले सेट नहीं लगा था, अभी 2 महीना पहले ये सेट लगा है, इधर पूरा झूला है। मान लो कल के दिन कोई दुर्घटना होती है रावण जलते समय, तो उसका दोषी कौन होगा?
मान लो भाई वो तो है, जलेगा रावण तो अगर किसी जगह कहीं फंस गया, कुछ चीज हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? आप देख लीजिए, पहले जगह का मुआयना कर लीजिए कि ये क्या उचित है, क्या संभव है कि एक मैदान में 2 कार्यक्रम हो सकता है। वो आप लोग भी समझदार है, समझो उसको क्या हो सकता है। प्यारे लाल है ऑप्शन में, और जगह है, आप उसको चुनिए, लगा हुआ है, आप चुनिए ना, उसको भी चुनिए। संगीता साहू, जिला सचिव, कांग्रेस कमेटी।